हरदोई का ये तिलैया कला गांव है और बारिश ने इस गांव में भी कहर बरपाया है। जो किसान हैं वो परेशान हैं क्योंकि खेतों में फसल खराब हो गई है। ये मोहम्मद हनीफ का खेत है और ये सरसों का खेत है। अब जो ओले पड़े उसकी वजह से ये सरसों सब झड़ रही है, सब बर्बाद हो गई है। आप ने ये कितने इलाके में ये सरसों बोई थी? 1.5 एकड़ डेढ़ 2 एकड़ 2 एकड़। तो क्या हुआ, बारिश कैसे आई? बारिश से गड़बड़ हुआ, सब उठाई नहीं मिली, परी सब मतलब सब झरी जा रही, कटी बारिश हुई है। ओला भी पड़ रहा है? ओलो पर हाँ। तो पिछले 10 दिनों से कितनी बारिश ओले पड़े? बारिश तो मतलब चौथे पचे रोज हो रही है, यहाँ हो रही 20 दिन से, चौथे पचे दिन हो रही है फटाफट। ओले 2-3 बार गिरे। 2-3 बार ओले गिरे। तो जैसे गेहूं का खेत भी आपने लगाया है, गेहूं का खेत है, इस पे क्या असर पड़ा बारिश का? आइमा असर यू पड़ा, रब्बी गिरी है, अब कटे हिमा मालूम हो जाएगा असर पड़ा। गेहूं भी नीचे झर गया है। गेहूं नीचे ज़मीन में गिर गया है। जो हमने वैरायटी बोई थी 303, वो नरम वैरायटी थी, उसका सभी गेहूं नीचे बिखरा हुआ पड़ा है हम लोगों को। जो कटा हुआ था तो वो तो समझो बर्बाद ही हो गया है। हमारा 1 एकड़ कटा पड़ा था, वो बर्बाद हो गया। और से जो बोझ बांध दिए थे उनमें से अगर खोलो तो अंदर से बिल्कुल काला निकलता है। और गेहूं अब इस समय अगर कटाई करते हैं तो ऐसे ऐसे बाली हो सब नीचे ज़मीन में आ गिर जाती है। झड़ रहा है गेहूं सब। और ये जो सुनहरे खेत दिखाई देते थे ये अब काले काले दिखाई ये सब काले हो गए, इसका भूसा भी बेकार हो गया है। गेहूं की तो बात ही छोड़ो, जानवरों को खिलाने वाला भूसा बिल्कुल बेकार हो गया है। करीब अगर आप लोग की बात करें तो ये जो बारिश और ओले हुए कितना नुकसान कर दिया? अब हमारे हिसाब से तो 50% से ऊपर नुकसान हो चुका है, 50% से ज़्यादा हो चुका है नुकसान। तो खेती कुछ कर्जा वर्जा लेके की थी क्या? केसीसी था, केसीसी है, उसी के सहारे करते हैं हम लोग। फसल होती है, दे देते हैं, लाभ मिलता है, हम लेते हैं। अब लाभ क्या, जब माइनस में ही चले गए तो लाभ क्या होगा? देना भी मुश्किल है, किसान का क्रेडिट भी खराब हो जाता है जब पैसा नहीं देता समय से। ये जो फसल आप बेचते, ये जो सरसों की फसल होती या गेहूं की, तो इससे कुछ योजना बनाई थी, क्या क्या करना था आगे आपको? अरे काम तो बहुत करने थे, केसीसी भरना था, परिवार के लिए कुछ करना था। अब परिवार बच्चे सब परेशान हैं, इसी के सारे भरण पोषण होता था। ओले कितनी बार पड़ गए? ओले रात में 2 बार पड़ गए हैं, आज भी एक बार पड़े हैं। ओले महीन वाले आते हैं, उनसे ज़्यादा क्षति होती है महीन वालों से, क्योंकि उनकी गिरने की क्षमता ज़्यादा होती है। बड़े वाले चलो यहाँ गिरा वहाँ गिरा, छोटे वाले तो एक जगह से ही गिरना शुरू करते हैं। जब आए खेत में तो सफ़ेद चादर हाँ, चादर बिछी थी, जब सुबह देखा तो चादर बिछी थी, जबकि कुछ ज़्यादातर गल चुके थे, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये कृषि विभाग, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उन्होंने आदेश दिया है कि सर्वे किया जाए, जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे हो, उसका मुआवजा हो। तो कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ मौके पे पहुँचे हैं, किस तरह से आप लोग सर्वे कर रहे हैं? सर्वे में हम किसानों से संपर्क कर रहे हैं, जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। सबसे पहले हम उनसे संपर्क करते हैं क्योंकि वो पूरे गांव का हमें डिटेल बता देते हैं। जैसे हमारे बीच में हमारे मोहम्मद हनीफ जी हैं, हम इनसे संपर्क किए, बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर ने इनसे पूछा कि हाँ हमारे यहाँ नुकसान हुआ है, सरसों का हुआ, गेहूँ का हुआ है। तो इसलिए हर गांव में हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, हम पहले उनसे फ़ोन करते हैं, उन्हीं के जरिए हमें पूरे गांव का डिटेल मिल जाता है, उसके बाद में उसकी जांच की जाती है। तो आप लोग जो है पूरा सर्वे करेंगे, फिर रिपोर्ट देंगे, तब इन लोगों को मुआवजा मिल पाएगा? हाँ, अगर इसकी टीम बन जाए कृषि विभाग राजस्व विभाग से, तो संयुक्त टीम से अगर सर्वे हो तो किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, अभी अलग अलग हो रहा है जी? हाँ, अभी सर्वे अब सूचना मिली है, सर्वे तो होगा ही, लेकिन सर्वे संयुक्त टीम के द्वारा कराया जाए। अभी जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो ये जो सरसों का खेत है, इधर गेहूं का खेत है, कितना नुकसान आप यहाँ देख रहे हैं, किस तरह से फसल खराब हुई बेमौसम बारिश से? जी हाँ, ये बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण इनकी क्षति हुई है, और हमें लग रहा है कि इनकी 50%, लगभग 50% क्षति हुई है। 40%? जी, 40 से 50%। बहुत ये जो फसल आपने बोई, दिन रात इसमें मेहनत की होगी। कोई मामूली मैंने रात पानी लगा है, मैं लगवाए ट्यूबवेल से। मामूली मैंने DAP परी, MPK परी मांगी को। अरे आप तक मेहनते में तो चले गए लाइन में लगे हुए खाद के लिए।
खाद जब मिल पाई तो बुआई लेट हो रही थी, बुआई समय से हो पाई उल्टा सीधा, तब ये मुसीबत आ गई लास्ट में, तो क्या किया जाए, कुछ नहीं है। किसान इस तरह से परेशान हैं, इतनी मेहनत करके जो फसल उपजाई यहाँ पे खेतों में, उसका ये हाल है। और बारिश ओले जैसे ही आते हैं, इन लोग की दिलों की धड़कनें और बढ़ जाती हैं। हरदोई में ये संडीला इलाका है और ये अनवर का खेत है। करीब 5 एकड़ में अनवर ने गेहूं बोया था और ये सुनहरा पूरा खेत हो रहा था, सब तरफ सुनहरा सुनहरा दिख रहा था। लेकिन अब ये खेत देखेंगे तो सब काले पड़ गए हैं, गेहूं जो है गिर गए हैं क्योंकि बेमौसम बारिश हुई है, ओले पड़े हैं और उसने खेत का ये हाल कर दिया है। ये जो फसलें खड़ी हुई थी ये पूरी गिर गई हैं और अनवर भी यहाँ पर आए हैं अपना खेत देखने के लिए। कैसे बारिश हुई, कितने दिन बारिश हुई, क्या नुकसान हुआ इसमें? बारिश तो जो है करीब 5-6 दिन हुई है यहाँ पे। पहले दिन बारिश हुई तो ओले पड़े बहुत कस के, करीब 10 बजे रात में। फिर दूसरे दिन बारिश हुई और फिर लगातार बारिश ही होती रही है। 3 दिन बारिश मुस्तकिल हुई है। कैसे नुकसान आपके खेत, कैसे ये खेत, क्योंकि गेहूं इस समय है और थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे सब गोल्ड सुनहरा सुनहरा दिख रहा था। ऐसा ही हाल रहेगा तो भूसा का भी दाम नहीं है। गेहूं तो समझ लो बिल्कुल चला ही गया है। ये सब आंधी है, आंधी में गिर गया, उसके बाद ओले पड़े, अब बिल्कुल काला गेहूं हो गया, बिल्कुल कुछ खेतों में रह ही नहीं गया है। यहाँ पे जो खेत है हम देख रहे हैं पूरा गेहूं गिरा है, जरा दिखाइए। काला गेहूं हो गया, कुछ रह ही नहीं गया, बिल्कुल हल्का पड़ गया, बिल्कुल हल्का गेहूं हो गया। जहाँ 1 कुंटल निकलना था वहाँ अब सिर्फ जो है 25 किलो भी नहीं निकलना मुश्किल है। और जो है कुछ नहीं है खेतों में, कुछ नहीं इसमें है। और यही कोशिश है कि सरकार कुछ से कुछ जो है मदद करे। तो जैसे 5 एकड़ में आपने गेहूं बोया था तो क्या उम्मीद थी, कितना पैसे में बिक जाती है फसल? ये फसल 2200 रुपये में बिक जाती है। गेहूँ 22-23 रुपये में बिक जाता है, तो हम लोगों का अच्छा निकल आता है गेहूँ बिया और अपना सा हर चीज़। अब इनमें तो कुछ नहीं निकलेगा, सब नुकसान ही है। और जो है हर साल हम बेचते थे, करीब काफ़ी गेहूँ बेचते थे, अब इस साल बिल्कुल है ही नहीं। कितने रुपए का बेच लेते हैं गेहूं? हम बेच लेते हैं करीब 50,000 रुपये का। अपने खाने पीने का भी रहता है, 50-60 हज़ार का गेहूँ बेच देते हैं। और ये जो आपने 5 एकड़ में गेहूं बोया, इसमें लागत कितनी आई? अब लागत तो हम नहीं जोड़ सकते हैं, धीरे धीरे करके लगी, अब इकट्ठा तो लगाया नहीं है। इस तरह से परेशानी है। अब कृषि विभाग की टीम यहाँ भी मौके पे पहुँची है और सर्वे यहाँ पे हो रहा है। किस तरह से ये जैसे इनका खेत है, पूरा गेहूं गिरा हुआ है, कैसे आप लोग सर्वे कर रहे हो, कैसे इन लोगों को राहत पहुँचाने का काम करेंगे? मैं प्रशासन से यही करना चाहता हूँ कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ सत्यापन कराया जाए और किसानों की इसके नुकसान की भरपाई की जाए। नहीं, आप लोग कैसे सर्वे करें? आप जैसे यहाँ पे आए, इनका खेत आपने देखा, तो किस तरह से आप सर्वे करेंगे, कैसे अपनी रिपोर्ट देंगे सरकार को? रिपोर्ट हम सरकार को जब संयुक्त टीम के द्वारा जब सत्यापन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, उसी के आधार पर रिपोर्ट दी जाएगी, उसी के आधार पर इनका मुआवजा दिया जाएगा। तो इस तरह से टीम गांव-गांव जा रही है। अब यूपी में अगर बात करें तो करीब 2.5 करोड़ किसान फैमिलीज़ हैं, खेती से जुड़ी हैं। गेहूं है, सरसों है, तरोई है, खीरा है, ये सारी फसलें ख़राब हुई। और जैसा आपने बताया कि जो चारा है, जो पशुओं को चारा दिया जाता है, वो चारा तक सड़ गया है। तो बड़ी परेशानी किसानों के लिए है। इस बेमौसम बारिश और ओलों ने खड़ी की है, लेकिन सरकार की कोशिश यह है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाई जाए। हरदोई के संडीला का ये साग का काजीपुर गांव है और यहाँ पर एक पेड़ के नीचे ये कृषि विभाग की टीम पहुंची है, लोगों को बता रही है, पूछ रही, जानकारी ले रही है कि कितना नुकसान इस बेमौसम बारिश और ओले से हुआ है। गाँव के प्रधान हैं, बाकी किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधान जी, कितने आपके आबादी है गांव की और कितना ये नुकसान हो गया? हमारे ग्राम पंचायत की लगभग 7,000 आबादी है और लगभग 60% कुल, मतलब यहाँ 60% फसल का नुकसान हो गया है। 40% ही बचा है। हाँ, और सब 60% नुकसान हो गया है। आपने क्या बोया हुआ है? हम गेहूँ बोया है, उड़द बोए थे, तो ये सब नुकसान ही हो गया है। सब फसल खराब हो गई? सब खराब हो गया। आपका नाम क्या है और क्या बोया था आपने? हम नहीं नाम सर। आपने क्या नाम? हम बोए थे, गेहूँ बोए रहे और भिंडी बोई हैं
थोड़ी तो रही हुई है, प्याजो लगा हुआ है, नासवी का है बरसत में। कितनी बारिश हुई और कितना ओला पड़ा? अरे बरसात तो सर खूब है। यहाँ बारिश हुई। हाँ बारिश हो रही है और ये गेहूँ और ये गेहूँ फसल तो खराब है ही है। ठीक, कोई उड़द बोया है, कोई किसी ने अपनी सब्जी बोई है, कुछ बोया है, ये सब खराब तो हो रहा है। सब्जियाँ भी खराब हो रही हैं। हाँ सब्जियाँ भी खराब आप लोग की क्या परेशानी है? क्या नाम है आपका? बाबूराम। बाबूराम जी, क्या बोया था? गेहूँ बोए थे साहब, उड़द थे थोड़े, और भिंडी तो रहे, यहाँ सब ओले पड़े, सब बेकार हो गया सब। गेहूँ सब सड़ गए खेत में, गेहूँ जो उठाए जा रहे हैं नीचे जाम गए, सब एकदम बेकार हो गए। हाँ जैसे आप लोग तो इतने साल से खेती बाड़ी करते हैं, ये मौसम जो हो गया है अप्रैल में, पहले कभी देखा? जी नहीं साहब, पहली बार ऐसा ये अब ती भवा है, पहली बार हुआ। नहीं टाइम पर होता नहीं रह गेहूँ टाइम। मतलब जो फसल की इस मौसम में ऐसा पहली बार हुआ है। और यहाँ तो भर जो नहीं बरसा नहीं, अब सर बरसत बरसना चाहिए तब तब नहीं बरसत। हाँ अब बरसा फसल बेकार आएगा टाइम, इसका कोई रुख तो है ही नहीं। इस तरह से परेशानी है किसानों की। अब ये कृषि विभाग की टीम आई है, क्या जैसे इतने ज़्यादा किसान परेशान हैं, तो आप लोग कैसे इनको राहत पहुंचाने का काम? हमारे कृषि विभाग की टीम किसानों से संपर्क करेगी और इनके खेतों का सर्वे करेगी और जो उचित इनका जितना नुकसान हुआ है उसका सरकार से मुआवजा दिलाएगी। जी। आप सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं रविकांत मिश्रा जी, गांव-गांव जाके इस तरह से आप सर्वे करके किसानों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसानों की जमीन का जितने क्षेत्र पर उन्होंने गेहूँ बो रखी थी या सरसों बो रखा था, सब्जी जितना नुकसान हुआ है उसका सत्यापन किया जाएगा। उसी सत्यापन के अनुसार जितना इनका नुकसान है उसी नुकसान के जरिए इनको मुआवजा दिलाया जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ें, अभी हमने देखा कि आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे इन लोगों को यहाँ पर, तो किस तरह से जो किसान है, परेशान किसान, अब आप सर्वे करने आए, कैसे मदद कर रहे हैं? मैडम ये जैसे बेमौसम बारिश हो गई है तो हम लोग खेत जाते हैं, गांव भ्रमण भी करते हैं। जहां जैसी दिक्कत हो गई है तो उसके लिए जिनका किसान भाइयों ने फसल बीमा करवा रखा है तो एक टोल फ्री नंबर भी है 1444-7, तो उस पर किसान भाई टोल फ्री नंबर पे डायल करके अपनी शिकायत समस्या नोट करवा दें। उसके बाद में विभाग की तरफ से, बीमा कंपनी की तरफ से कार्मिक आते हैं, सत्यापन करते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं, उसके बाद में इनको मुआवजा मिलता है। एक तरीका है जिनका फसल बीमा है, जिनका फसल बीमा नहीं है तो आपदा विभाग की तरफ से सर्वे होता है, ये सूचना देते हैं, तहसील स्तर पर सूचना दे सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर सूचना कर सकते हैं, ब्लॉक में, तहसील में। उसके बाद में सर्वे होता है, लेखपाल बीमा की कंपनी की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से टीम आती है, सर्वे करती है, उसके बाद रिपोर्ट लगाते हैं। आपदा विभाग से किसान भाइयों को मुआवजा मुहैया कराया जाता है। धन्यवाद। चंद्रेश कुमार मौर्य, सीडी स्टोर इंचार्ज, संधीला। ये किसानों के लिए जो जानकारी है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, इससे ये किसान फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, अपना फ़ायदा ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं किसान भाई। हमारे यहाँ फसल बीमा की बराबर हम लोग इसीलिए खूब प्रचार प्रसार विधिवत करते हैं फसल बीमा की तरफ से। साल में 2 बार बीमा होता है, खरीफ सीजन में, रबी सीजन में 2 बार बीमा होता है। किसान भाई जो लोग रबी में बीमा करवा चुके हैं, इसकी लास्ट डेट जो होती है 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है मैडम रबी सीजन की। जो लोग बीमा करवा चुके हैं उनको अवगत भी कराया जा चुका है, वो लोग बराबर करवा रहे हैं। की अगर बात करें तो 18 लाख से ज़्यादा किसान हैं जिन्होंने बीमा करा रखा है। तो अब ये जो बीमा जिनका है उनको तो बीमे की पैसा मिल जाएगा, बीमे की राशि मिल जाएगी। बाकी जो राहत डिपार्टमेंट है यूपी का, वो इनकी मदद करेगा, कृषि विभाग इनकी मदद करेगा। तो जो मेहनत इन्होंने अपने खेत में की थी, जो बर्बाद हो गई है बारिश से, ओलों से, उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। हरदोई का ये साग गांव है और ये खेत है। जो बेमौसम बारिश है उसने गेहूं को, सरसों को तो नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे उड़द है, मक्का, ज्वार बोई गई है, वो भी पूरी बर्बाद हो गई है। अब यहाँ खेत पे किसान हैं, परेशान हैं। यहाँ क्या क्या बोया था, कितना कितना आपने? यहाँ पर उड़द बोया गया था, मक्का बोया गया था। पानी की वजह से जो है अजाम हो गया अभी, वो कुछ जो जामा है वो भी मर रहा है। तो ये तो बिल्कुल भी बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं इसमें जमे हुए। ये अजाम पड़ गए ना, इस वजह से भी अजाम नहीं पाया। हो गया, जुम्बे ने की चला गया, लेयर जम गई, बेकार हो गया। लेयर जम गई। अच्छा, ये पूरा खेत बेकार हो गया? पूरा खेत बेकार हो गया साहब। तो
इसमें जो उड़द ज्वार और मक्का लगा था सब बेकार सब चला गया, कम से कम 10,000 रुपये की लागत चली गई है। और उसके बाद जो सोची थी हम कत्ता हो जाए, सब बेकार हुआ हमारा। तो जैसे ये हमने देखा, जैसे गेहूं देखा बिल्कुल सुनहरे से काला पड़ा हुआ है, बहुत जगह गिरा हुआ है। सरसों देखा वो पूरी गिरी हुई है। अब आप ये दिखा रहे हैं उड़द है, मक्का है, ज्वार है। बाकी कौन कौन सी फसलों पे इस बेमौसम बारिश का असर हुआ है? असर तो लगभग हर फसल पर है। जैसे प्याज है, प्याज की जब ओले पड़े हैं ना, तो वो जिस आड़ी पे पड़ गया वो आड़ी ही बेकार हो गई। जिस हिसाब से प्याज है, लहसुन है, और लगभग जैसे उड़द तो मान लो अभी जम ही नहीं पाई है। जो जमे थे वो भी सब है। सरसों तो बिल्कुल बेकार ही हो गया। जिस पेड़ पर पड़ गए ओले, वो पूरा ही पेड़ ही झड़ गया। अब जो झड़ गई सब नुकसान हो वो सारी बेकार हो गई। पर गेहूं जितना रहा सब बेकार हो गया। जो गेहूं खड़ा हुआ है सब काला गेहूं हो गया। और जो कटा पड़ा हुआ है वो सब जाम गया, बिल्कुल उठावा जाए सब जामा बिल्कुल बेकार हो गया। तो मतलब भिंडी और ये सब जो तरोई इन पर भी असर हुआ? जी पूरे नष्ट हो गया सब। ओले गिरे हैं, ओले में यहाँ सब बिरवा कट सब अलग हुई है, वहाँ कुछ नहीं रहा। और पत्थरी गिरी है, ज़्यादा माने पत्थरी गिरी है, वैसे और ज़्यादा नुकसान होगा। ये ओलने को ज़्यादा नुकसान हुआ। बारिश हो जाती है मान लो नहीं, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा बारिश होगी तो हर चीज़ को नुकसान करेगी। जैसे एक बार हो जाए तो कोई बात नहीं। अब बारिश पर बारिश हो रही है 3-4 दिन से लगातार, तो इस वजह से ज़्यादा नुकसान होगा। तो कुछ कर भी नहीं सकते। कोई उपाय नहीं। ईश्वर संग क्या कर सकते हैं हम लोग? उनके आदमी होता लड़ते, तुमते लड़ जाए, साहब जी ना करो। अब ऊपर वाले से क्या कह सके थे? उनके तो कुछ कह नहीं सके। अबे तुम लोग कुछ की नहीं होते, धान जो रीते नुकसान हो रहा है, ना करो। उनसे क्या कहा जा सकता? करिए अपने मन का, हम कहीं चाहें जो कुछ। इस तरह से परेशानी बहुत ज़्यादा है। अब मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, मौसम ख़राब हो सकता है। तो इस तरह की जो मौसम विभाग भविष्यवाणियाँ करता है, किसानों की जो दिलों की धड़कनें हैं उसमें और बढ़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसान परेशान है। सरकार क्या कर रही है? हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। कि किसानों की दिक्कत इतनी ज़्यादा है तो किस तरह से उनको राहत पहुँचाने का काम हो? देखिए, एक तो किसान लोगों को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अत्यंत संवेदनशील सरकार है, जो हर घड़ी में किसानों के साथ है। और निरंतर उनकी सरकार ये प्रयास करती है कि कठिनाइयों का समाधान हम निकालें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो पिछले दिनों जो असामयिक बरसात या बेमौसम वो आंधी या ओलावृष्टि हुई है, तो उसको स्वयं संज्ञान में लेकर के और सभी अधिकारियों की उन्होंने 3 बार उसकी बैठक करके और यह स्पष्ट निर्देश किए हैं कि हर जिले से किसानों के नुकसान का सर्वेक्षण किया जाए और उनका जो नुकसान हुआ है उसके लिए क्षतिपूर्ति उनको प्रदान किया जाए। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर बीमा कराया है, उन किसानों को भी कंपनियों से बात करके और उनका तुरंत सर्वेक्षण करा करके उनके नुकसान की भरपाई कराई जाए। तो इस दिशा में कल प्रातःकाल उनके यहाँ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और उस बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश किए थे। कल दोपहर में मेरी खुद जो है वो राजस्व की प्रमुख सचिव और कृषि विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ और बीमा कंपनी के लोगों और निदेशक सांख्यिकी और कृषि के निदेशक के साथ इस संदर्भ में वार्ता हुई और उन सब लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी वो सर्वेक्षण करें। 10 दिन के भीतर जो भी है रिपोर्ट बीमा का वो तुरंत राज्य के भीतर वो उसको भेजें, जिससे कि उनके की जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति अदा की जा सके। राहत आयुक्त को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों से जिलाधिकारियों से वो मंगवाएं और जो वहाँ पर क्षति हुई है उनको दिया जाए। यहाँ पर जो है मानव जीवन को क्षति पहुँची है उनको 5 लाख रुपए तुरंत 24 घंटे में पहुँचाए जाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और जिनके यदि मवेशियों और पशु की हानि हुई है तो उनका भी क्षतिपूर्ति बना करके भेजे जाने के लिए उनको कहा गया है। जिन किसानों के घर इस आंधी या चक्रवात से या बारिश से गिर गए हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के भीतर आवास स्वीकृत करके और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उनको आवास स्वीकृत करें और उनके घरों बनवाने में उनको
सहयोग प्रदान करें। जी, कितना नुकसान हुआ ये तो खैर पूरे सर्वे के बाद पता चलेगा, लेकिन शुरुआती दौर पे जो आपके पास रिपोर्ट्स आई हैं, कितने ज़िलों में अलग अलग ज़िलों में, कुछ ज़िलों में ज़्यादा बरसात हुई, कुछ ज़िलों में कम हुई है, कुछ ज़िलों में नहीं हुई है। तो सभी ज़िलों के मंगाए जा रहे हैं और जिस तरीके के आ जाएंगे, जो मौसम विभाग है उससे भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और जिलाधिकारियों के रिपोर्ट भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से उनका आकलन किया जा रहा है और किया जाएगा। करीब कितने ज़िले प्रभावित हैं? देखिए 30-35 ज़िले तो ऐसे हैं जहां पर इस मार्च महीने में और अप्रैल महीने में बारिश ज़्यादा हुई है, कुछ जगहों पर कम हुई है, लेकिन कई जगहों पर ओला जब गिरता है तो अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गांव या सभी ज़िले या सभी तहसील उससे प्रभावित हो गए, तो इसलिए उसका आकलन किया जा रहा है और जब सर्वेक्षण रिपोर्ट आ जाएगी तदनुसार उनको व्यवस्था बनाई जाएगी।